बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने काउंटर स्ट्राइक लेके हाजिर। और आज की जो काउंटर स्ट्राइक है वो एक निहायत ही अहम मौजू पे होगी। और वो मौजू ये है कि इन दिनों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान में जो गवादर वाली साइड है, कोस्टल एरिया जहां पे कि सी पैक का बहुत ज्यादा काम हो रहा है, वहां पे हमलों में तेजी आई। और साथ ही साथ वजीरिस्तान में भी हमलों में तेजी आ रही है। तो यूं लग रहा है कि जैसे आज से तकरीबन 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले एक प्रोग्राम में बैठे हुए मैं और गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, पड़ोसी मुल्क के एक जाने माने कह लीजिए कि टीवी पे बैठने वाले, मैं एनालिस्ट उनको कहूं या ना कहूं, लेकिन यह है कि उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ हमारे साथ पहाड़ों में होगा उसका बदला हम समंदरों में लेंगे। तो उनका शायद उस वक्त कहने का मकसद ये था कि चीन ने हमारे साथ जो कुछ गलवान में किया है उसका बदला हम लोग गवादर के पास जाके लेंगे। तो इस मौजू पर बात करेंगे और मेजर साहब से पूछेंगे कि ये अचानक से जो हमलों में तेजी आई है, क्या पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किस हद तक पहले से ही कॉशियस हैं कि वो इनको काउंटर करेंगे और जहां तक हो सका काउंटर करेंगे। जी मेजर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें राय साहब, दो चीजें, दो बहुत अहम चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक तो ये कि हमारे दुश्मनों का ख्याल है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी पैक, इसको अगर 2021 के 12वें महीने तक, दिसंबर तक, मतलब आखिर तक ना रोका गया, अगर परमानेंट इसको ब्लॉक ना किया गया, तो इट विल बिकम इरिवर्सिबल एंड अनअवॉइडेबल। इस सोच के साथ मैं आपको बता रहा था कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर तेजी आएगी। हाइब्रिड वॉरफेयर में प्रॉक्सी वॉर में भी तेजी आएगी। ये जो बीएलए के टेररिस्ट को सपोर्ट इंडिया कर रहा है ईरान और अफगानिस्तान से, ज्यादातर आजकल अफगानिस्तान से, उसके अंदर भी तेजी आएगी। और उसके साथ साथ आपको जो मीडिया स्पेयर के अंदर जो एक नैरेटिव चल रहा है, पाकिस्तानी ऑपोजिशन भी उसके अंदर जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, नून लीग के बिजनेस इंटरेस्ट भी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इंटरट्वाइंड हैं इस वक्त हिंदुत्व सरकार से वहां पे। तो ये लोग इसके अंदर भी तेजी लेके आएंगे। उसके अलावा राय साहब, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, तो उसमें मैं आपको याद दहानी कराना चाहूंगा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि ये दोबारा बात एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में चाइना के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो जिस तरह गौरव आर्या जैसे जोकर्स बात करते हैं कि जो हमारे साथ ऊपर लद्दाख में होगा उसका जवाब हम नीचे देंगे, तो जो हमारे साथ नीचे होगा उसका जवाब हम ऊपर देंगे राजा साहब। हाँ, ये इस वक्त जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर तक चल रही है और सेंट्रल पंजाब में चल रही है, इनकी लीडरशिप जो है, ये इंडियंस इल्जाम लगाते हैं, चाइनीज मानते नहीं है, लेकिन इंडियंस बड़े वसूख से कहते हैं कि चाइना में बैठे हुए हैं। और देखें कि उनकी सपोर्ट, एक चाइनीज एक सुपर पावर है, जाहिर बात है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो उसको करना भी चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा है कि फिर जो हमारे साथ नीचे कर रहे हैं वो हम ऊपर करेंगे। तो राजा साहब, जो बात इसके अलावा हमारे दुश्मन हमेशा भूल जाते हैं, और जिस कैपेबिलिटी की वजह से, जो हमारी सलाहियत को ये नजरअंदाज कर देते हैं, और उसी सलाहियत की वजह से, उसी कैपेबिलिटी की वजह से हमने एक नहीं, दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी अफगानिस्तान में। वो है हमारी पनिशमेंट टेकिंग एबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, मतलब खुशकिस्मती या बदकिस्मती से, पाकिस्तान की जो पनिशमेंट टेकिंग एबिलिटी है ना जी राय साहब, वो इट इज वेरी हाई, जो कि अभी तक कोई मेजर कर नहीं सका, जिसकी वजह से दो सुपर पावर्स हमसे हार गई। और अगर दो सुपर पावर्स राजा साहब उनको हम हरा सकते हैं, तो हिंदुस्तान वाले किस खेत की मूली समझते हैं अपने आप को? यहाँ पे मेरा एक का सवाल ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि माजी में नक्सल्स ने ऐसी कार्रवाइयां की इंडियन फोर्सेस के खिलाफ
कि उनकी लाशें जो हैं वो आपको बिल्कुल याद होगा कि कई दिन लगे थे उनकी लाशें ढूंढने में जंगल में से। और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में नक्सल्स के लिए ये कुछ करना बहुत इजी है। तो क्या हमें आने वाले दिनों में ये नजर आ सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी कार्रवाइयां हों जो कि आप जैसा कि आपने कहा कि फिर हमारे साथ जो कुछ समंदरों में होगा उसका जवाब पहाड़ों में मिलेगा और जंगलों में मिलेगा, तो क्या ये जंगलों में भी जवाब मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? राय साहब, मैं ये जो जोकर बिठाए में ना, गौरव आर्या जैसे, और ये वो स्वामी, वो क्या नाम है उसका, अर्नाब गोस्वामी जैसे, इनकी इतना बढ़ के मारना मेरा काम नहीं है। लेकिन चले, मैं आपको सिर्फ इतना बावसूख जराए के तहत बता जरूर सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी डेली की बुनियादों पे, रोज की बुनियादों पे इंडियन आर्मी और इंडियन सिविल आर्म फोर्सेस की कैजुअलिटीज हैं, इनकी पुलिस की कैजुअलिटीज बेतहाशा हैं, जिसको इंडियन मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जाता और उनको ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया जाता है जनाब। और आप तक सिर्फ कश्मीर की खबरें पहुंचती हैं क्योंकि कश्मीर में मुसलमान आबाद हैं, इसलिए वो फ्लैश पॉइंट बना के उसको इस्लामिक टेररिज्म का रंग देने के लिए वहां पे ना तो एक तो खबरें रुकती नहीं है। कश्मीरी जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीरियों का अपना मकबूजा कश्मीर में एक तो बहुत स्ट्रांग है, और उनके साथ तो मेरी डायरेक्ट बातचीत साउथ कश्मीर के अंदर होती है, तो वहां से तो खबरें हम निकाल लेते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट क्योंकि इनएक्सेसिबल टेरेन है और जिसको अंडर डेवलप भी रखा गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, आसाम के एरिया की मैं बात करता हूं, और वहां से खबरें निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां का जो लोकल मीडिया है वो ऑलरेडी इनके शिकंजे में, हिंदुत्व सरकार के शिकंजे में है, और जो फॉरेन मीडिया है उसको वहां पे एक्सेस नहीं है। और अगर इंडियन मीडिया को खबर मिलती भी है तो हिंदुत्व सरकार, ये जो गूदी मीडिया है, वो जिस तरह मैंने कहा कि दे ब्रश इट अंडर द कारपेट, तो जवाब वहां पे ऑलरेडी दिया जा रहा है, रोज की बुनियाद पे दिया जा रहा है। वो खबरें बाहर नहीं आ रही, वो भी हम निकाल के लाएंगे, आप देखेंगे। क्योंकि जो जो इस हाइब्रिड वॉरफेयर में तेजी आएगी, पाकिस्तान के अंदर सीपेक के ऊपर अटैक होंगे, तो फिर चाइनीज साइड से आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, अभी तक तो ये छुपा है, लेकिन जब ग्रैंड स्केल के ऊपर अटैक होंगे और जब उनकी वीडियोस भी सामने आएंगी तो ये छुपा नहीं पाएंगे, तो वो आपको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे राजा साहब। तो काउंटर स्ट्राइक नजर आ जाएगी आपको। हाँ, और मेरे ख्याल में हमें इस तरफ भी बात करने की जरूरत है कि माजी में जैसा कि ये कहा जाता था कि इंडियंस की पेनिट्रेशन ईरान से काफी है बलूचिस्तान के एरियाज में, अब वो नहीं नजर आती। लेकिन आपके ख्याल में क्या इंडिया का जो सेटअप अफगानिस्तान में मौजूद है, क्या उन्होंने उसको मजीद इन्हांस किया है ताकि वो कमी जो कि ईरान में वो काम जो कर रहे थे वो कमी वहां से पूरी की जा सके? राय साहब, मेरे तो चले सवाल इसके और मेरे ख्याल का तो एक मेरे एनालिसिस का जो है ना, वो आप चले, मैं तो उसको देता ही रहूंगा, लेकिन आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यस। डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की और उन्होंने प्रूफ दिए। और एक जब स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, उसको ग्लोबल मीडिया ने पिकअप किया और ग्लोबल मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है, और हम ये सारे सबूत जो है पूरी दुनिया के आगे लेके जाएंगे। पहले इनकी ये जो है ना, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो चल रही थी, जो बिल्कुल कगू बन के बैठ जाती थी और इनकी इंडिया को आईना नहीं दिखाती थी, ये डॉक्टर मोईद यूसुफ का जो पॉलिसी स्टेटमेंट करण थापर के साथ इंटरव्यू में आया, उसमें आपको एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नजर आया, बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद वो इंटरव्यू गया था और सबूत रखे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। और जब इस लेवल के ऊपर जब बातचीत होती है तो वो सबूत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ट्रबल फाइनेंस कर रहा है। ये तो आपको याद होगा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा था, चक हेगल ने मेरे ख्याल में ये बात की थी, और ये बात अभी पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कर रहा है। तो ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम भी हर दम तैयार हैं और हम इसको काउंटर कर रहे हैं एक्टिवली, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। उसकी तफसीलात सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए मैं नहीं बता सकता,
और जाहिर बात है कि मेरे इल्म में सारी चीजें भी नहीं हैं, लेकिन जो मुझे हिंदुस्तान से बातें पता चलती हैं और जो मुझे पाकिस्तान के इंटरनल सर्कल्स में पता चलती हैं, मेरे दोस्त यार कोर्समेट सारे आपको पता है सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं इस वक्त, और सीनियर्स जूनियर्स सारे फौज के अंदर हैं, और मेरा तमाम सोशल सर्कल जो है वो सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल है ज्यादातर। तो जो मुझे बातचीत पता चलती है उसके नतीजे में मैं आपको ये इंतहाई यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की साजिश का जवाब दे रहा है, इनसे लड़ाई कर रहा है, a son of day is the cost we pay, but we are making them pay back as well, because blood for blood, that is the cost। और फिलहाल तो हम इनके जो भेजे हुए जो ये किराए के कातिल हैं इनको निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारे चाइनीज दोस्तों ने बहुत कुछ खोला हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और वो टिपिकली क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और ये हाइब्रिड वॉरफेयर की नेचर ही इस किस्म की है प्रॉक्सी वॉर की, कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हमेशा रखी जाती है। तो लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया ना राय साहब कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिसको ये ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं। जी जी, आज इस मौजू पे बात करने के लिए यही कुछ था। मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। अगली काउंटर स्ट्राइक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।